अर्जुन अर्जुन राधे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे मैम। बहुत अच्छे। बढ़िया। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हम जानते हैं कि नमस्ते करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हमारी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो ये बहुत शानदार होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, आपके बारे में जान लेते हैं, अपने गुरु से प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम एकता है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं इस ऑकल्ट साइंस के अंदर सिखा रही हूँ, अपनी जर्नी को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ। और जैसे कि अभी काफी सारे कोर्सेज हमारे मेरे चलते रहते हैं। और पैसे में फाइनेंशियली मतलब एजुकेशन में एमबीए किया हुआ है, फाइनेंस में किया हुआ है, एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, एक अच्छी फैमिली है। बस ये मेरा पैशन है, मेरे को शौक है पढ़ने का, पढ़ाने का, कुछ सीखने का। तो इसी पैशन से मैं इस जर्नी को अपना आगे लेकर जा रही हूँ। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो मैं उनके बारे में जानूं, क्योंकि एक फैमिली होकर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो जैसे मेरे साथ आकांक्षा जी मुझे दिख रही हैं। आकांक्षा जी, आप अपने बारे में बताएंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं कानपुर से हूँ और मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन लोकल साइंस में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। और फिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना देखा है कि वो सक्सेस मूवमेंट डाल सकता है या प्रोग्रेस कर सकता है, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। मोस्ट वेलकम। मोनिका एन जैन जी। अरुण कुमार जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बात ठीक है मैम, बस आज आपसे सीखने बैठे हैं। मोस्ट वेलकम सर। वंदना जी। यशवी जी। दीपक कुमार जी। दीपक कुमार पटेल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। Sir, ma'am, sorry. As I said that I am staying in Koto, Canada. Wow, But great. my and I'm retired, so just I want to learn something new. So suddenly pop up your message, and I requested to give me something so I can. So thank you very much for that. Most welcome sir. ममता जी। मैम मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। आप मेरी पुरानी स्टूडेंट है। चलो जी। अशोक जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं दिल्ली से, बस ये खाली एक सीखने का शौक है, ये क्या चीज है नई नई। ओके। अनिश जी। प्रत्युष जी। नमस्ते। नमस्ते जी सर।
मैं गुरुग्राम से, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ज्वाइन किया हूँ। मोस्ट वेलकम सर। आशा करते हैं कि जितनों ने भी ज्वाइन किया है, जिनका इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। एंड क्योंकि आप मुझे सब ऐसे लग रहे हैं कि इतने पैशनेट हैं इस कोर्स को लेकर, बहुत ज्यादा। प्रत्युष जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बस इसका मास्टर बना दो आप तो, मोबाइल का। प्रैक्टिस करो सर, मैं तो आपको सब कुछ सिखा दूंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप मास्टर भी बन जाओगे। ये बात आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी तो जैसा आप बोलेंगे। जरूर। प्रत्युष जी। नमस्ते मैम, मैं गुरुग्राम से हूँ। नमस्ते मेरा जी। इंटरेस्ट है। सर कुछ और भी सीख रखा है पहले न्यूमरोलॉजी में, या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं? मैं ऐसे यूट्यूब से देखता रहता हूँ मैम, थोड़ा बहुत तो आइडिया है। ओके, वेरी गुड। सपना जी, सपना सुराना जी। हाँ, प्रणाम। नमस्कार जी। हाँ, मैं एक टैरो का रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट की हूँ। मेरा खुद का एक पेज है। मैं 15 ईयर से इस फील्ड में हूँ। वेरी गुड सर। मैम अंजना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं हरियाणा से हूँ जी। और मैम जैसा हो सकता है छोटे छोटे कोर्स जो बजट में हो जाए उन्हें करती रहती हूँ। ओके, तो मीन्स आपको नॉलेज है प्रीवियस थोड़ा बहुत, तो आप आशा करती हूँ कि आप सब लोग जानकारी रखते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। जी जी, थोड़ा बहुत है। दैट्स ग्रेट मैम। एंड प्रकाश जी। मैं सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मैं गुजरात सूरत से हूँ जी। और मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। तो आपका सर इस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट होया? आप वो आपकी वीडियो देखकर। मेरी वीडियो देख? कौन सी वीडियो देखी आपने मेरी? वो 2-3 वीडियो आई थी जो फ्री में थी। अच्छा। तो हाँ, उसको देखकर और चलो। थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखकर। ओके, मोस्ट वेलकम सर। आशा करते हैं कि आप अच्छे से सीखोगे सारी की सारी चीजें, डेली जो बताओगे उसे अप्लाई करोगे। थैंक यू। ओके, तत्सत शर्मा जी। जी मैम। जय श्री कृष्णा जी। आगरा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं आगरा से हूँ एंड न्यूमरोलॉजी मैंने कर रखा है। वेरी गुड। रिवीजन के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आपका जो एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट है उसमें जरा देखता हूँ क्या है। मैंने वास्तु भी कर रखा है, ज्योतिष भी कर रखा है, बट मैं आपसे जुड़ कर अपडेट होऊंगा जो भी है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। नरेश कौशिक जी। नरेश कौशिक जी। पूजा बंसल जी। हाँ जी। जय श्री कृष्णा दी। जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं बताइए, आपका कैसा इंटरेस्ट है इस कोर्स के अंदर? इंटरेस्ट शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, मैंने सोचा स्टार्टिंग ही कर दूं सीखना। चलो, मोस्ट वेलकम दी। थैंक यू। सबका हो गया? नरेश कौशिक। नीता जी। चारुशीला कांबले। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं पहली बार आई हूँ आपके क्लास में। हाँ जी। और मुझे भी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, मगर आप मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा वीडियो देखा आपने मैम? मैंने एडमिशन इसलिए
और तुम्हारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पे भी आपके वीडियो है, बहुत अच्छी तरह से सिखाती है आप, इसलिए तो मैं आगे क्या आपकी क्लास भी करूंगी। और मैम थैंक यू, आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतने अच्छे से सीखते हैं, तो मेरे को और मन करता है कि मैं सिखा दूं जितना मुझे आता है। बहुत अच्छा सिखाती है, मेरे जैसी हो तुम। तो मैम आप फेस दिखाओ ना, मैं आपकी जैसी हूँ तो शायद मैं आपसे और अच्छी और बहुत सारी अच्छाइयाँ सीख लूंगी। तो इतना प्यारा फेस दिखाओ ना आप अपना। नहीं, मैं अभी तो इतना नहीं कुछ करने वाली। मैंने गाउन पहना है, क्या हो इसलिए गया सबने? कोई बात नहीं ना, कोई कोई क्या प्रॉब्लम है? इंसान का चेहरा देखा जाता है उसके कपड़ों से थोड़ी है। अच्छी नियत होनी चाहिए बस, और एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए हमारा। हाँ वो तो है मैडम, मगर मुझे आप बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने एडमिशन ली है। मोस्ट वेलकम मैम। धन्यवाद मैडम। वंदना जी। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। मैंने आपका रुद्राक्ष का कोर्स किया था मैम। अच्छा। और बहुत दिनों से मैं कोर्स करना चाहती थी, आपके मैसेजेस तो व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ कारणोंवश कुछ और चीजों में उलझी हुई थी, तो अभी थोड़ा सा फ्री हो गई, तो आज ही मैंने वो आपका मोबाइल नंबर जी का मैंने देखा, और जो मैं करना चाहती थी मैंने, चलो अच्छी बात है, ज्वाइन कर लेती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। अच्छा, आपने रुद्राक्ष का कोर्स किया था, कैसा रहा वो कोर्स आपके लिए? बेनिफिशियल रहा? मैंने एक्चुअली ना मैम, मैंने कोर्स तो कर लिया, लेकिन बाद में मैं अटेंड ही नहीं कर पा, मतलब उसके ऊपर ध्यान में बोली ना आपसे कि मैं कुछ चीजों में ऐसे उलझ गई ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। मैंने एक और आपका कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन मैं अटेंड भी नहीं कर पाई वो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसे अच्छे से सीखा करो, अगर वीडियो मिस हो जाती है तो उसे जरूर देखा करो। एक्चुअली ना वो कोर्स मैं करना चाहती थी, लेकिन घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए थे ना कि मुझे उसमें हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, तो मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैम आप ठीक है अब आप? हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं थोड़ा सा हस्बैंड भी थोड़ा सा इश्यूज है चालू, लेकिन अभी हम लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। चलो निकल जाएंगे जल्दी से। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। शुभम जी। राधेकृष्ण मैम, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसमें मेरा काफी टाइम से इंटरेस्ट था, लास्ट 4 to 5 इयर्स से। वेरी गुड। फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रहा हूँ कोई कोर्स, मेरे को बहुत पैशन है मेरा न्यूरोलॉजी को लेकर, वाओ ग्रेट। और उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में। तो इस कोर्स के अंदर ना हम सीखेंगे, और सीखने के साथ साथ ना जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने 9 दिन का कोर्स रखा है, बहुत सारी भी है, तो लास्ट में 3-4 क्लास में हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। तो आप लोग ये 4 जो शुरू की जो क्लासेस होंगी बहुत अच्छे से समझना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा। मैं लास्ट मतलब 2 to 3 मंथ से सोच रहा था कि कोर्स करूंगा, आज वो मतलब वो फुलफिल होने जा रहा है मेरा। मतलब कि ये ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आप जीवन के अंदर जो भी चीज अचीव करना चाहते हो या आप जो भी सोचते हो ना, तो वो यूनिवर्स ना आपको ला कर देती है। बट आपको ना फेथ होना चाहिए, और आपके अंदर ना वो डेडिकेशन होनी चाहिए उस चीज को पाने की, ललक होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, सबका हो गया? कोई रह गए हैं जो नए हैं? ओके जी, आई थिंक मुझे लगता है कि सबका हो चुका है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ओनली 1 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज कीजिए सब लोग। जिस प्रभु, जिस परमात्मा, जिस इष्ट देव, जिस गुरु को आप मानते हैं उनको याद कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज हम एक नई जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, जिसमें हम बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। आपके प्लैनेट्स के रूप में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। हमारे अंदर वो शक्ति देना कि हम इस ज्ञान को ग्रहण कर पाए, और मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं आप तक इस ज्ञान को बहुत सरल तरीके से पहुंचा पाऊँ। तो आप सब लोग आईज क्लोज कीजिए। और चल रही है गाड़ी में, सन में बहुत गैस बन चढ़
जय श्री राधे कृष्णा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती क्या है? पहले तो जानो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है मोबाइल, जैसे कि हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स। नंबर्स मीन्स कि नंबर्स क्या होते हैं, क्या से वो रोल प्ले करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी बनी है टोटली नंबर्स के ऊपर। नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 to 9। सबसे सिंपल सी चीज देखो, नंबर होते हैं 0 to 9। क्योंकि आप कोई भी नंबर देखो न्यूमरोलॉजी के अंदर, कोई भी नंबर आप असेंडिंग ऑर्डर में बना लो, चाहे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लो, नंबर्स ही चाहिए वहां पर आपको। बिना नंबर्स के ना तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर सकते, ना किसी भी प्रकार की न्यूमरोलॉजी कर सकते, ठीक है। तो इस नंबर को हमने जोड़ा है मोबाइल से। अब मोबाइल से हमने इसे क्यों जोड़ा? आप देखो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो अभी भी नंबर्स के साथ आपके साथ लगी हुई है? क्या है? एक मोबाइल नंबर जो हमेशा आप कैरी करते हैं, ठीक है ना। कभी अपना आधार कार्ड आप लोग कैरी करते हैं? नहीं करते। पैन कार्ड कैरी करते हैं? नहीं करते। एनीथिंग, कुछ भी कैरी नहीं करते। बट मोबाइल ऐसी चीज है, अगर रात को भी सो रहे होंगे ना तो वो भी आपको अपने साथ ही चाहिए, अपने पिलो के साथ ही, वो नहीं छूटना चाहिए। तो इस नंबर मोबाइल के अंदर भी ना नंबर्स हैं, और ये नंबर्स ना बहुत सारे वाइब्रेशन लेकर बैठे हुए हैं। वाइब्रेशन क्या है? जैसे 1 to 9 नंबर, हमें पता है ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं। तो इन नंबर की वाइब्रेशन का आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रही हूँ। जिनको बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो वो भी नहीं घबराएं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो भी कर लेंगे आराम से। तो देखो नंबर्स में क्या होता है कि 0 to 9 नंबर्स होते हैं, तो इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अब देखो मैं आपको ना कुछ पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये मोबाइल है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के मोबाइल आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। तो इनका प्रभाव होता है हमारी डेली लाइफ पर। प्रभाव क्या होता है? देखो, हम वी इन्फ्लुएंस मोर नंबर इन अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे नंबरों से प्रभावित होते हैं। हमारे पास बहुत सारे नंबर है। हमारे पास मोबाइल की भी 4-5 मोबाइल होंगे कम से कम। एक तो कम से कम सबके पास होगा, और दो भी, और उसके अंदर 2-3 सिम वैसी पड़ी होंगी। तो बहुत सारे नंबरों से हम ना प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कार्ड, हॉस्पिटल्स के अंदर एंड मच मोर। इनका क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर्स आप यहाँ देखो इस टेबल के अंदर, जब भी आप कोई नंबर देख रहे हो 0 to 9 से स्टार्ट होते हैं। अब इन 0 to 9 से आप कोई सी भी नंबर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिजिट आप कैरी बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक नंबर दिख रहा है मुझे 67। अगर मैं इसको 67 से यहाँ पे दूसरा नंबर मैं देख लूँ 76, नंबर सेम है, बट क्या हुआ, पहले 67 था अब 76 हो गया। तो इतना करने से भी इसका इन्फ्लुएंस बदल गया। दूसरा आता है शेप्स ऑफ द नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी आप लोगों को कि शेप्स क्या होती है और इनका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा ये। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, जैसे कि हमें पता है 0 to 9 नंबर होते हैं। नंबर 1 जो प्लैनेट्स में सब हम जानते हैं, 1 नंबर सन को, 2 नंबर मून को, 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर मरकरी को, 6 नंबर वीनस को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर सैटर्न को, और 9 नंबर मार्स को डिनोट करता है, ठीक है। अब इनकी शेप्स क्या बताती है? इनके शेप के माध्यम से इनके बारे में हम समझेंगे। जैसे ये देखो, ये 1 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर किसका होता है? सन का। अब ये 1 नंबर, ये तो सन का तो हमें पता है, सन की पर्सनैलिटी हम बाद में जानेंगे, पर 1 को देखो, 1 कैसे खड़ा है, बिल्कुल अपने स्टैंड पर खड़ा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसे कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। एकदम सिर के ऊपर टोपी भी इसने लगा रखी है। तो इसकी पर्सनैलिटी लाइक एज किसकी तरह है? सन की तरह। सन क्या होता है?
सन होता है सबसे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, मतलब जो आप देख सकते हो, जिससे आप कभी आके भी नहीं मिला सकते हो। तो इसकी पर्सनैलिटी है कि इसकी बातों को कोई अगर ये कमांड दे दे तो इसकी बातों को कोई दूर नहीं हट, इसके मतलब इसकी बातों को टाल नहीं सकता। इसके अंदर इतनी पावर है, इसके अंदर, इस 1 नंबर के अंदर। पंक्चुअल होता है, समय का पंक्चुअल होता है। अब इसको यहाँ से शेप को समझ रहे हो कि स्टैंड होकर खड़ा है। स्टैंड होकर कौन खड़ा होता है? आपके घर में आपके मतलब अगर बड़े हैं तो जो हमारे फादर होते हैं वो घर के क्या है? सन है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबिलिटी पे खड़े हुए हैं, वो हिल नहीं सकता। अगर वो हिलेंगे तो पूरा घर हिल जाएगा। हमारे देश में देखो तो 1 नंबर क्या है? हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है ना? क्या है? जो सबको लेकर खड़ी हुई है, सबके साथ खड़ी हुई है, बॉस स्टैंड के साथ। तो अगर सरकार गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई कमांड्स दे दी, तो उसकी कमांड्स को, उनके ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। जो बोल दिया वो कार्य होगा ही होगा। ठीक है। गवर्नमेंट की क्या दूसरी बात होती है कि वो पंक्चुअल होती है, मतलब जो कार्य करना है वो समय पे करना है। समय की पंक्चुअलिटी होती है उनके अंदर, समय के साथ सारे कार्य करते हैं। जो कार्य करते हैं बहुत ही लीडरशिप के साथ करते हैं। 10 जनों के बीच में भी खड़े हो जाएंगे तो कोई नहीं हटा सकता उनको। जैसे, और पंक्चुअलिटी को कैसे समझो? सूर्य मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आता है, 5 बजे आता है और शाम को अपने समय पे चला जाता है। बट ये नहीं है कि वो अगले दिन नहीं निकलेगा, वो अगले दिन फिर आएगा। तो ये पंक्चुअलिटी है, जो धर्म है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको अपना निभा रहा है। तो ये नंबर 1 वाले वैसे व्यक्ति होते हैं जो हर कार्य को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं। इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाएंगे। ठीक है। अब इसको, अब नंबर 2 को देखो। अब 2 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं मून। अब 2 नंबर को मून मतलब चंद्रमा से जोड़ा गया। अब 2 नंबर क्या है? देखो इसकी 2 की पर्सनैलिटी देखो, ये कैसे बैठा है। ठीक है। 2 नंबर मून है, और ये देखो इसको बैठने के लिए पहले थोड़ा सा नीचे बैंड हुआ, फिर थोड़ा बैंड होके ये गया, फिर जाके स्टैंड हुआ। तो मतलब ये प्रॉपर देखो 1 नंबर था, बिल्कुल सीधा खड़ा था, बट ये स्टैंड नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा सा क्या है, इसने कर्व ले रखा है ऐसे। तो मीन्स ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि जो इसका कर्व है ना, ये देखो यहाँ पे, ये इसके अंदर, इसने अपने अंदर बहुत सारी चीजों को जोड़ा हुआ है। तो ये इमोशनल है, और मतलब जीवन के अंदर क्या है इसके अंदर, मतलब कहते हैं ना बैंडिंग होना, किसी भी चीज को समझने के लिए उसको अच्छे से समझना, सीधा ना समझ के उसके अंदर के भाव को भी तोड़ मरोड़ के समझ लेना। 2 नंबर मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा किसका कारक है? हमारे मन का कारक है। ठीक है। हमारा क्या मन कभी एक जगह स्थिर रहता है? कभी नहीं रहता ना, हमेशा कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, कभी मन करता है ये कर लो, कभी करता है वो कर लो। तो 2 नंबर आपको क्या दिखाता है? एक तो जीवन के अंदर इमोशनल दिखाता है, चंचलता दिखाता है, और 2 नंबर किसका कारक है? पैसे का कारक है, चंद्रमा। लिक्विड कैश 2 नंबर होता है। लिक्विड कैश, आपके हाथ में जितना भी लिक्विड कैश आता है, जितना भी आपके पर्स के अंदर पैसे रखे हुए हैं, वो सारे चंद्रमा को डिनोट करते हैं, जो आपके डेली रूटीन की इनकम है। रिलेशन में देखोगे तो 2 नंबर कौन है? आपकी मदर्स हैं, माँ। अब देखो माँ ये तो नहीं है कि हमारी ही माँ होंगी, माँ तुल्य जो भी व्यक्ति, जो भी लेडीज है वो माँ है। जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, क्योंकि 2 नंबर इमोशन है, जल तत्व है, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, जैसे पानी हो गया, जूसेस हो गए, समुंदर हो गया, नदियां हो गई, ये सब 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर, अभी देखो 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। जुपिटर मतलब बृहस्पति, गुरु को। जुपिटर एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनके साथ जिन पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है, जिसके साथ हो जाते हैं उसमें इनहेंस कर देते हैं। हर चीज में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और जैसे हमारी संस्कृति के अंदर देखो, जितने भी हमारे कल्चर्स हैं, जितने भी उनके कल्चर्स के हमारे सिंबल्स हैं, सब देखो ओम, ओमकार, इन्हीं से शुरू होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई भी आप मंत्र देख लो, वहां पर आपको ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नजर आएगी, क्योंकि सब यही से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है? बहुत बड़ी सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है। मतलब इसके पास इतना ज्ञान है कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं,
तो ये देने से भी पीछे नहीं हटता। बट कहते हैं ना कि ज्ञान को देना है, देते देते दो, बट नई नॉलेज को आप अचीव कर रहे हो तो आपको पुराना ज्ञान निकालना भी पड़ता है ना। नया सीखने के लिए आपको एक नया पेन और नया कागज चाहिए। तो अगर जब घड़ा भर गया है तो उसके अंदर अगर आप और चीज डालोगे तो वो बाहर ही जाएगा, नई चीज अंदर नहीं जाएगी। तो नया लेने के लिए आपको पुरानी नॉलेज को शेयर करना होगा, उसको बांटना होगा। जितनी नॉलेज आप शेयर करोगे, जिस किसी के भी साथ शेयर करोगे, नॉलेज उतनी ज्यादा आपकी बढ़ेगी। तो ये है आपका 3 नंबर, ज्ञान है, नॉलेज है। अगर मान लीजिए ये ज्ञान नॉलेज बहुत सारी है, ज्ञान बहुत सारा है, बट ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, अंदर ही अंदर व्यक्ति में घुटन महसूस हो जाती है। कहते हैं ना, चीजें सड़ने भी लगता आ जाती हैं। अगर एक बर्तन के अंदर, देखो मैं इसका नेगेटिव ट्रेट्स भी ये बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें अच्छी बता रही हूँ। मतलब अगर कोई चीज, किसी चीज पानी है रखा हुआ है नहीं आप चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो इसलिए इनको अपनी नॉलेज जरूर शेयर करते रहना चाहिए। अगर नहीं शेयर कर रहे हैं, अपनी चीजों को नहीं शेयर करेंगे, तो जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं वो इनके घुटन का कारण भी बन जाएगी। अंदर ही अंदर कहेंगे कि यस हम बहुत ज्ञानी हैं। तो ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद ये नंबर देखिए आप, 4 नंबर, इसे ये होता है राहु का नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूरेनस का नंबर, ठीक है। और इसकी पर्सनैलिटी भी देखो कैसे बताती है। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसको नंबर को तोड़ के देखें, एक लाइन ऐसे बन रही है आपकी और एक लाइन ऐसे बन रही है, ठीक है। दोनों राजा की लाइन बन रही है, क्योंकि ये भी एक नंबर है सन का है और ये भी एक नंबर सन का है। बट इसके बीच में एक क्या है, एक ये लाइन आ रही है, ठीक है। और ये छोटी है और एक ये बड़ी है और एक के बीच में ये पहला लाइन आ रही है इसकी। तो ये नंबर क्या है, किसी भी, ये व्यक्ति पहले अपनी जो नॉलेज है उसको ये प्रैक्टिकली अप्लाई करता है और उसके बाद फिर उसको बहुत गहराई में जाके उस पर वर्क करता है। ये 4 नंबर मतलब कि इसका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, बिना प्रैक्टिकली ये वर्क नहीं करता। एक बार चीज जो इसके माइंड में आ जाती है तो उसे, मतलब ये देखो कि इसे वो अपने में बसा लेता है, फिर उसको ये यूज करता है, फिर उस पे जाके स्टैंड खड़ा हो जाता है। ये 4 नंबर राहु का है। और ये 4 नंबर राहु का है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राहु क्या है। राहु और केतु की स्टोरी को सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये दोनों एक राक्षस थे। इन्होंने समुद्र मंथन के दौरान क्या कहते हैं, अमृत छीना के ये पी गए। विष्णु भगवान जी ने इनको मतलब अलग कर दिया। तो जब ये इन्होंने थोड़ा सा अंश इनके पास चला गया था तो इस वजह से ये अमर हो गए। तो ये राहु केतु है। तो बट इनके सिर अलग हो गए थे, 4 नंबर राहु और 7 नंबर केतु। तो ये जो होते हैं, ये 4 नंबर राहु है, ये दिमाग है, बुद्धि है। ये दिमाग और बुद्धि आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, वैज्ञानिक बना सकती है, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स बना सकती है। बट अगर यही नंबर आपका नेगेटिव हो जाए तो ये आपको एक आतंकवादी भी बना सकती है। अब ये देखिए, ये 5 नंबर, अब ये नंबर देखो बीच में आ रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये 4 और ये 4, ठीक है। तो इसे 5 नंबर को कहा जाता है कि बच्चा है सबका, मतलब मीडिएटर है। इसे समझो, ये मीडिएटर है। ये सबके बीच में अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इसके पास सलाह सुलझवा देते हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये भी इसके पास चले जाते हैं। इन दोनों के बीच में ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है। तो इसे चाइल्ड भी बोला गया है, ठीक है, कि ये बच्चे का रोल प्ले करता है। और 5 नंबर बुध है, मरकरी है। तो ये आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे हमेशा खेलना पसंद करते हैं। बच्चों के पास इतना दिमाग होता है जो बड़े भी नहीं सोच सकते, जो बच्चे उसका कंफ्यूजन निकाल के ला देते हैं। तो 5 नंबर के अंदर बहुत कुछ है। मतलब इसे कह दो कि बिजनेस का नंबर है, माइंड का नंबर है। रिश्तों में जाओगे तो 5 नंबर आपकी बहन है, बुआ है, बेटियां हैं, सालियां हैं, जितनी भी ग्रीन कलर की थिंग्स हैं वो सब 5 नंबर है। ग्रीन कलर के पक्षी हैं, तोता है, वो सब 5 नंबर है। आप और ढूंढो 5 नंबर क्या है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं वो भी 5 नंबर को इंडिकेट करती हैं। तो अब इसके अंदर की क्या चीज है, इसकी शेप में क्या फर्क है। अब ये देखो, इसकी शेप को देखो, यहाँ पे ऐसे है
पहले सीधा स्टेट, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया। इसके पास क्या है, इसने बिल्कुल सीधा पहले अपने पास एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है ये। फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल से बिल्कुल नीचे चला गया और चीजें खोजने के लिए, और उस ग्राउंड लेवल के अंदर इसने बहुत सारी चीजें खोजी। अगर मैं इसको भी देखूं, अगर इसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, और मैं इसे अगर यहाँ पे इसको ऐसे बना दूं तो ये क्या बन गया, ये 2 बन गया। अगर मैं इसका इतना कर दूं बन गया ना, 2 बन गया ये। तो इसके पास 2 वाली पावर भी है, क्योंकि ठीक है, तो इसे कहा जाता है मीडिएटर, कि सबके बीच का मीडिएटर है, नॉलेज है। इसने यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीजें अपने छुपा के रख रखी है। अब 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस का मतलब शुक्र का। अब इसके पास क्या चीज है ऐसी, जैसे कि हम जानते हैं 6 नंबर है। अब इसको अगर आप इसको शेप को देख रहे हो ऐसे, और मैं इसे ऐसे कर दूं, तो ये ऐसा रिलेट कर रहा है कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, ये उसका वर्म है, ठीक है। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वो अपने बेबी की इतनी अच्छे से टेक केयर करती है जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर जो मातृ वाला भाव होता है, जो अपनेपन वाला भाव होता है, वो इनके अंदर होता है। ये बहुत बड़े टेक केयर होते हैं। अगर 6 नंबर आपका आ रहा है, तो अगर ये 6 नंबर आपका आ रहा है, तो आप अपनी फैमिली से इतना लव करते होंगे, मतलब कि आपके लिए जो पहली प्रायोरिटी जो है वो आपकी फैमिली है। अगर आपका 6 नंबर मैं बता देती हूँ भाग्य अंक है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। आप ऐसे लोगों को बच्चों से बहुत प्यार होता है, लग्जरी लाइफ पसंद होती है, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ठीक है। इनको ये 6 नंबर, छोटी मोटी चीजें इन्हें पसंद नहीं आती, ब्रांडेड चीजें पसंद आती है 6 नंबर वाले को, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं ये, सुंदर वाला तरीके वाला, जैसे डिजाइनिंग का वर्क हो गया, क्रिएटिविटी का वर्क हो गया, ये 6 नंबर को दिखा रहा है। और इसने भी अपने अंदर देखो बहुत सारी चीजें छुपा रखी है, क्योंकि ये यहाँ से गया, ठीक है, ये सी बना एक तरीके से, इसने भी इसके अपने अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें छुपा रखी हैं। जो ये चीजें छुपा रखी है वो इसका प्यार है, अट्रैक्शन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है ये अपने नेचर्स के माध्यम से। और ये बिना ये लग्जरी के बिना नहीं रह सकता, इसको कपड़े भी चाहिए तो प्रेस वाली चाहिए, ठीक है। बट फैमिली इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बट कभी कभी जब जरूरत से ज्यादा फैमिली को प्यार करते हैं या लव करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनके हर कार्य में अगर हम ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं, तो जब हम डोमिनेट भी करने लगते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो कोई नहीं चाहता कि, जो आज का जो यूथ है, कि कोई हमें ज्यादा रोके टोके, है। तो जब ये जरूरत से ज्यादा पोसेसिव हो जाते हैं, तो ये डोमिनेट वाली पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, तो लोग इनसे फिर जब कटने लगते हैं। उसके बाद आप ये नंबर देखो 7 नंबर, जैसे ये देखो 7 नंबर ऐसे और ये ऐसे, जैसे मैंने कहा ये 4 नंबर राहु का था, ये 7 नंबर केतु का है, ठीक है। केतु क्या है, केतु में को अगर देखोगे तो ये जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, ऐसे जाती है कुल्हाड़ी जब भी कोई भी हो, तो मीन्स ये, और इसके पास नहीं है, सिर नहीं है, माइंड नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास सिर्फ दिल है। तो ये हमेशा ना इससे मिलने के लिए तरसता रहता है, ठीक है। तो इसे कुछ नजर नहीं आता, जहां जिसके साथ जाता है उसके जैसा हो जाता है, ये समझता है कि ये मेरा वो है। तो बट ये प्रैक्टिकल इतने होते हैं, मतलब कि इनको जीवन में आए बिना जब तक कि मतलब कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल, मतलब बाल की खाल निकालने वाली, जल्दी से विश्वास नहीं करते किसी के ऊपर। और ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं इसके अपनी लाइफ के अंदर, अगर किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा उसके ऊपर ही रिसर्च करते हैं, जब तक इनको उनका प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक ये उस कार्य को पे काम नहीं छोड़ते। तो ये 7 नंबर है, केतु का नंबर है, ठीक है। ये मिस्ट्री है, मतलब इन्हें खोज, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है। जब जब आपका पर्सनल ईयर 7 आएगा या केतु की दशा आएगी, आप देखना आपका जो झुकाव होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का मैंने इस चीज को नोटिस किया है, देखा है कि जब जब उनका 7 नंबर एक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर ओकल्ट साइंस के साथ जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चला जाते हैं, ध्यान उनका परमात्मा में ज्यादा हो जाता है। बट इनके साथ एक चीज है, इनके साथ धोखा बहुत होता है, बिकॉज ये दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो जब ये दिल से ज्यादा सोचते हैं तो धोखा इसलिए होता है, ये जीवन में जब भी कोई काम करने जाते हैं, तो उसका ढोल पिट देते हैं ये, कि काम करते नहीं है, काम स्टार्ट करेंगे नहीं, ढोल ऐसे पिट देंगे जैसे इन्होंने कितना बड़ा बिजनेस कर लिया,
तो बस उसी का फायदा दूसरे लोग उठा जाते हैं, इनका वही फायदा दूसरे लोग उठा जाते हैं जीवन में, और ये वो कार्य नहीं कर पाते। तो इनके लिए यही एडवाइस है, कुछ भी कार्य करने से पहले उसका ढोल ना पीटे, काम कर लो, स्टार्टअप कर लो, उसके बाद आगे बात करो, क्योंकि वरना कोई ना कोई आपको चीट कर देगा या आपका दिल दुखा देगा, आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे। ये 7 नंबर की नेगेटिव ट्रेट्स है। और ये है कि इमोशनल होते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं, बहुत दिल से सोचते हैं तो धोखे बहुत मिलते हैं, इसलिए इन्हें सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा माइंड का यूज करना चाहिए। ये है इनका 8 नंबर। 7 नंबर के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, इनके अंदर एक बात है, अगर ये किसी एक चीज के पीछे पड़ जाए, कोई बात इनके साथ 10 साल पुरानी भी हुई हो, तो ये ना उसके गीत गाते नहीं छोड़ते, मतलब जीवन से ना जैसे लेट्स गो नहीं करते, कहते हैं कि जो चीज हो गई उसे खत्म करो, नहीं, उसी चीज को ही पकड़ कर बैठे रहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में। मतलब अगर मान लीजिए इनकी वाइफ के साथ कुछ हुआ है या फैमिली में कुछ हुआ है, तो पुरानी पुरानी बातों को ना उखेड़ते रहते हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक नंबर क्या है? एक नंबर ये बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है ये। तो देखो इसके अंदर ये नंबर है सैटर्न का। अब इसके अंदर बहुत 2 नंबरों से मिलकर बना हुआ है ये। देखो अगर मैं इसको ये देखो 0 और ये भी है 0 बन गया ना ये 8। इसमें 2 0 का कॉम्बिनेशन आया, और मैं इसे ऐसे भी बना सकती हूँ। अगर मैं इसे रिवर्स 3 बनाऊं तो ये मैंने इसे ऐसे भी बना दिया, ठीक है। अगर ये यहाँ से इसे ये ऐसे भी 8 बन गया, मतलब 2 गुरु भी मिल गए मैंने करा, और यहाँ से 0 से भी मिल गया। मीन्स ये अनंत का नंबर है जो आपको सब कुछ दे सकता है। ये सैटर्न का नंबर है, आपके कर्मास का नंबर है, आपके पावर्स का नंबर है। लोग इस नंबर से डरते हैं, बट अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कार्य अच्छा कर रहे हो हैं, तो मीन्स आपको ये नंबर जीवन के अंदर बहुत ऊपर उठा सकता है। डरना नहीं है, बट आपको कभी जीवन में गलत नहीं करना, बस इतना करना है कि क्योंकि आपके कर्मास का नंबर है, क्योंकि 8वां नंबर आया है ना, तो मैं 8वें नंबर की बात बताती हूँ। जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 8वें साल में मिल जाएगा, 8वें महीने मिल जाएगा, 8वें दिन मिल जाएगा, 8वें घंटे में मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा किया है तो उसका 100 मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, बुरा किया है तो उसका 100 मल्टीप्लाई में मिल जाएगा। ये वो नंबर है। तो ये नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, जज का नंबर है। ये आपके जो कर्म आप कर रहे हो, ये उसके लेखा जोखा का नंबर है, 8 नंबर। इसके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, ये अनंत का नंबर है, कह सकते हैं कि ये अनंत का नंबर है। तो ये नंबर से डरना नहीं है कभी भी, बस फेथ रखो, बहुत कुछ देता है ये नंबर। इसे हम इन्फिनिटी भी बनती है, देखो जस्टिस का भी नंबर है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें सब, मतलब सब कुछ समा गया। मैम ये लोग जस्टिस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या मैम? जस्टिस में ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, जस्टिस में मेहनती होते हैं ये वाले व्यक्ति, और बहुत मेहनत करते हैं। इनके चलो एक पॉइंट और बताती हूँ, इसके साथ याद आया, ये व्यक्ति इतने मेहनती होते हैं पर ये ना, इनको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता। यस मैम। इनको रिजल्ट जब मिलता है जब ये बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ, ये जीवन की जब होप खो देते हैं ना कि हम कर करके काम थक गए, अब हम नहीं करेंगे, जब इनको रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। जब इनका करना मतलब बहुत लाइफ के अंदर ये नंबर आपको घिसवा देगा, जब आप थक जाओगे, जब आपको कहोगे कि अब मैं नहीं कर सकता, जब आपको उस नंबर रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, और जब आपको ये ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। बट आपको अपना कर्म करते रहना है, आपको गिव अप नहीं करना। 9 नंबर देखिए, ये 9 नंबर होता है मार्स का। मार्स मतलब मंगल का। अब इसके अंदर क्या है, अब देखो इसमें ना इन दोनों नंबर में एक डिफरेंस है। ये तो बन गया 6 नंबर, ठीक है। ये किसका दिख गया? केयरिंग का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, प्यार का है, एडवेंचर मतलब अच्छी लाइफस्टाइल का नंबर है। और ये जो 9 नंबर है ये इसी का रिवर्स है ना। तो ये नंबर है ब्रेवरी का, ये उल्टा हो गया। ये कहता है प्यार से काम हो जाएगा, मत लड़ाई करो। ये कहता है जहां प्यार से काम नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूँ लड़ने के लिए,
मैं एक कमांड लगाऊंगा, सारा काम हो जाएगा। ये सेनापति का नंबर है, 1 नंबर राजा है तो 9 नंबर सेनापति है। इसकी एक ही दहाड़ से सारा काम हो जाने वाला है। ये लीडर्स है बट ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे ये 9 नंबर को मंगल से जोड़ा गया है तो हनुमान जी है। आप हनुमान जी को जोड़ो राम जी से, तो हनुमान जी ने राम जी के लिए क्या नहीं किया, सीता समुद्र उलांग गए, सीता जी से मिलकर आए, पूरी लंका जला दी, कितने सारे लोगों की उन्होंने मदद करी, दुश्मनों का नाश किया। तो 9 नंबर क्या ही बहुत व्यक्ति हेल्पफुल होते हैं, ये कभी भी किसी को ना नहीं कर सकते जल्दी से। ये वो व्यक्ति होते हैं, चाहे अपने पास दाने नहीं हो, अपने पास पैसे नहीं हो, अपने घर में राशन नहीं हो, बट अगर इनसे कोई व्यक्ति मांग ले तो ये कभी देने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, ये नंबर 9 का, ये 9 की खूबी है। ठीक है, इनके ये इतने एनर्जेटिक होते हैं कि इनको कोई बूस्टअप पीने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलवेज एनर्जेटिक नंबर है, लीडर्स की तरह काम करते हैं, खड़े रहते हैं हमेशा आपके लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए। तो ये बहुत एनर्जेटिक का नंबर है। तो ये हमने देखा 9 नंबर। अब इसमें देखो, इसके आगे आया आपका, ये तो हमने 9 पढ़ लिया, उसके बाद आता है आपका 0। अब 0 में देखो, इसमें बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि 0, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, उसकी भी शेप 0 है। हम जब वास्तु करने जाते हैं तो वहां भी हम इसको यूज करते हैं 360 डिग्री में। जब हम एस्ट्रोलॉजी करने जाते हैं तो उसके अंदर भी 12 राशियां जो समाई हुई हैं वो इसी के अंदर समाई हुई है, 360 समाई हुई है। आप कुछ भी वर्क करने चाहो तो आपको ये देखोगे इसी में समाया हुआ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी क्या है, गोल है। आप अपना सिर भी देखोगे, अपनी बॉडी, तो वो भी क्या है, गोल है, माइंड है, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, अनंत है। इसके अंदर की चीजें क्या हैं, इसके साथ ये है कि जिस नंबर के अगर आगे लग गया, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा दिया, तो ये नंबर की वैल्यू रही 1 2 3, ठीक है। बट मैंने इस नंबर को इस नंबर के साथ लगा दिया, पीछे लगाया है मैंने, तो इस नंबर की वैल्यू बन गई 4560। और अगर मैंने ये पहले लगा दिया होता यहाँ पे तो ये रहता 456। तो सिर्फ इस 0 की पावर ने, मैंने इसको यहाँ लगाने से इसकी वैल्यू को कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ये। तो ये जिसके साथ लग जाता है उस नंबर की ग्रोथ को ये इंक्रीज कर देता है, उसको ये मल्टीप्लाई में बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये हमने समझा नंबर्स की शेप और नंबर्स के बारे में। अब थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको रिलेशंस के बारे में एक बार दोबारा बता देती हूँ, जिसको आप इंडिकेट करते हो। 1 नंबर अगर आप फैमिली में देखोगे तो आपके फादर या घर में जो भी व्यक्ति ब्रेड अर्नर है, जो भी जिसके काम से घर में आपके घर की ब्रेड अर्निंग हो रही है, बट है, तो ये वो नंबर 1 के हैं। 2 नंबर कौन है, आपकी मदर्स हैं, आपके इमोशंस हैं, जो आपको बिल्कुल माँ की तरह प्यार कर रही है। आपकी बड़ी बहन भी माँ 2 नंबर में डिनोट हो जाती है। नंबर 3 नंबर गुरु का नंबर है, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो 3 नंबर जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है, इसको आपको पेरेंट्स भी आ जाएंगे, आपके पिताजी भी आ जाएंगे, और आपके जहाँ से भी टीचर्स, जहाँ से भी आपने ज्ञान लिया। 4 नंबर राहु का नंबर है, मतलब बहुत दूर की सोचने वाला व्यक्ति है, माइंड बहुत ज्यादा होता है, तो इसको डिनोट किया गया है आपके दादा दादी से। 5 नंबर है आपके बाबा का नंबर, मतलब आपके बच्चों का नंबर, ठीक है, बिजनेस का नंबर। 6 नंबर है आपका स्पाउस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो जेंट्स हैं उनके लिए स्पाउस नंबर, उनका स्पाउस नंबर 6 है, जो लेडीज है उनके लिए उनका स्पाउस नंबर 3 है। ठीक है, और 9 नंबर को भी डिनोट किया जाता है स्पाउस से रेड बुक के अंदर। और 7 नंबर क्या है, आपके नाना नानी है। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आपके सर्वेंट हैं, जो आपको मदद कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। 9 नंबर क्या है, ये आपके भाई बहन, आपके भाई हैं, ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो है ये 9 नंबर। क्लियर सबको? अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने नंबर्स को समझा बहुत अच्छे से। मैडम इसमें 9 नंबर वाला क्या मीनिंग है, वो शो नहीं हो रही स्लाइड। स्लाइड शो नहीं हो रही मेरी, लीड तो चीजें तो स्लाइड से लगा रखी थी, अब दिख रही है? देखो ये रहा 9 नंबर,
तो 9 नंबर में देखो ये मतलब इसका रिवर्स नंबर है, ठीक है। ये 9 नंबर आपके केस का है, आपके भाई का नंबर है, आपके सपोर्टर्स का नंबर है। लाल रेड बुक के अंदर इसको सपोर्ट किया गया है, हस्बैंड से भी माना जाता है, ठीक है। ब्रेवरी का नंबर है। अब इसमें आप आगे देखते हैं, ये तो हमने समझा नंबरों को, क्योंकि जो भी आपके मोबाइल 6 नंबर 5-6 नंबर के बारे में बताइए जरा। 6 नंबर कौन बात बोल रहे हैं? वंदना जी, ठीक है, मैं एक बार बता रही हूँ, देख सुनो। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर की शेप को देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। ये 6 नंबर की शेप है और इसमें मैंने इसे ऐसे कर दिया, तो ये क्या बन गई? एक प्रेग्नेंट वुमेन बन गई है जो अपने बेबी रिलेशनशिप के लिए ये जो अभी रिलेशन बताए ना, हाँ, दादा दादी, वो 6 नंबर का क्या है वो वो चाहिए, आपके बाकी स्पाउस, समझ में आया। 6 नंबर देखो हो गया आपका स्पाउस हो गया, ठीक है, आपके हस्बैंड हो गए। घर में जो भाभियां होती हैं वो भी 6 नंबर को डिनोट करती हैं, आपकी भाभियां। ओके, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? हम सब कर सकते हैं? अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे 7 नंबर में ये स्लाइड एक बार फिर दिखाएंगी। 7 नंबर जो होता है वो आपके होता है नाना नानी का। नाना नानी का बिजनेस का ना। 5 नंबर बिजनेस का, 5 नंबर आपके बच्चों का। मैम 7 नंबर का सुना ही नहीं दिया, बात चल ये बड़ी नहीं हो रही स्लाइड में। 7 नंबर नाना नानी। अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार रिकॉर्डिंग्स में भी देख सकते हैं आप। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेजेंगी मैम आप? हाँ जी, रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ फिर ठीक। अब आगे देखो, आप आगे समझो थोड़ा सा। ये तो हमने समझा इसके बारे में। अब ये देखो, अभी मुझे ना पढ़ाने दो, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो मेरे से बाद में पूछ लेना क्लास के बाद, अभी थोड़ी ज्यादा देर में, ठीक है। ठीक रहेगा, अभी मुझे पढ़ाने दो, वरना मैं फिर भूल जाऊंगी मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ। तो देखो मैंने ये सारी स्लाइड्स आपको बता दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़े से बताती हूँ, नंबर्स को देखा, इसके अंदर ना साथ के साथ ही नंबर का रिलेशन मैं आपको अल्फाबेट के साथ ही बताना चाहती हूँ। ये दोनों स्टेप आपके साथ साथ चलेंगे। ये स्लाइड्स देखो कि जैसे नंबर्स होते हैं उसी प्रकार जो हम अल्फाबेट होते हैं वो भी नंबर्स में डिनोट किए गए हैं हमने। जैसे AIJQY, ये नंबर 1 को डिनोट करता है। अब जो शेप बताई है और जो मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो सेम रहेंगे। BKR नंबर 2 को डिनोट करता है, ये है मून। TGLS ये नंबर 3 को डिनोट करता है, प्लैनेट्स हैं इनके जुपिटर। DMT नंबर इज 4, प्लैनेट इज यूरेनस मीन्स राहु। EHNX नंबर 5, प्लैनेट इज मरकरी। UVW नंबर इज 6, प्लैनेट इज वीनस। OZ7 प्लैनेट इज नेपच्यून एंड FP नंबर इज 8, प्लैनेट इज सैटर्न। न्यूमरोलॉजिकल में जब हम लेटर्स में करते हैं तो हम यहाँ पे 9 नंबर को नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने चैल्टियन वाला चार्ट लगाया है, क्योंकि 9 नंबर बहुत पावरफुल नंबर में है, तो आप यहाँ से तक ये नंबर लेंगे। अब इसके बाद में अब एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि 2 चीजें होती है हमारे पास। डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मान लो जैसे मैंने एक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी इस एग्जाम्पल लिख रखी है, आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, लिख लीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये 25 का है। ये होता है आपका मूलांक, चाहे सिंगल डिजिट में हो चाहे डबल डिजिट में हो। अगर ये डबल डिजिट में है, जैसे 25 है, तो इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 7 कर दो। भाग्यांक सेकंड नंबर, ये जो सेकंड नंबर भाग्यांक क्या होती है, तो मूलांक समझ को सबको आ गया कि मूलांक हमने कैसे निकाला। जो आपकी डेट है, जिस डेट को आपका बर्थ हुआ है वो मूलांक है। इसे हम बर्थ नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बर्थ नंबर भी बोलते हैं। इसे जैसे मैंने बताया हुआ है कि गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है, तो जो दोनों मिलकर गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ये आपका वो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर इस डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है, इस डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो होता है भाग्यांक नंबर, जिसे बोला जाता है डेस्टिनी नंबर। बर्थ नंबर,
ये होता है बर्थ नंबर। इसे डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। कोई उसे क्वीन कहता है, कोई किंग कहता है, तो मैं ज्यादातर मेरे मुंह से मूलांक निकलता है, मूलांक और भाग्यांक, ठीक है। आपको जो अकॉर्डिंग सही लगे आप उसको ले सकते हो। अब इसे निकालते कैसे हैं? 25 को निकालने का फॉर्मूला होता है, आप इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दो। 2 + 5 7, ठीक है। 7 + 5 12, 12 प्लस ये पूरी डेट इसको प्लस करो। 1 + 9 10, 12 + 10 32, 22, 22 में ये 8 प्लस करो, कितना हो गया 30, 30 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा आ गया ये 39, ये 39 आया। तो इसको भी हम ना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 39 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 10 11 12, 12 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो तो क्या आ गया? ये 3 नंबर। तो आपका जो मूलांक था वो कितना था? 7, और भाग्यांक कितना आया? 3 नंबर। सबको क्लियर है? समझ में आ गया? सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए, जिन्होंने नहीं निकाल, जिन्हें नहीं निकालना आया वो अब भी पूछ लीजिए मेरे से। सबको क्लियर कि मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं? ओके, अब आगे देखते हैं कि इसका आपके मोबाइल नंबर से क्या क्या रोल होता है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक नंबर दे रखा है, ये नंबर है। देखो आप सब लोग अपने अपने नंबर लिख लो, वैसे ही अपना नंबर लिख लीजिए। 956051515739, ये मेरा ही नंबर है, मोबाइल नंबर जिस पर आप लोगों ने पेमेंट किया है, ठीक है। तो अब इस नंबर को आप टोटल करो। इसको इसकी वाइब्रेशन हम कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो इसके नंबर का टोटल निकालो। कैसे प्लस करेंगे? 9 + 5 + 6 + 0 + 5 + 1 + 5 + 7 + 3 + 9 = आप टोटल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। अब इतना हमने टोटल निकाल लिया अपने पास, डबल डिजिट में आंसर आएगा तो आप इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 5 आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद आप देखो कि ये अब यहाँ से आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पैटर्न स्टार्ट होता है। अब ये कैसे पैटर्न स्टार्ट होता है? अब ये आज हम इसके अंदर पेयर्स बनाना सीखेंगे। पेयर्स कैसे बनाते हैं? आप ये देख रहे हो नंबर है, तो मैंने इसको ना मैं आपको बहुत सारे ना मैं आपको बताने से पहले बता देती हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी काफी तरीके से सिखाई जाती है। ग्रिड के माध्यम से सिखाई जाती है, पेयरिंग के माध्यम से सिखाई जाती है, ठीक है। मैं आपको ऐसा तरीके से सिखा रही हूँ जो सबसे आसान है और बहुत अच्छा है, ठीक है। ग्रिड के माध्यम से भी आप कर सकते हो, बट ये तरीका ऐसा है कि आप इससे जल्दी सीख जाओगे और आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसमें जो हम सीखेंगे 1 to 100 नंबर प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। अब देखो इसके लिए ना पेयर बनाना बहुत जरूरी होता है। पेयर कैसे बनते हैं? जैसे ये देखो 95605151, ठीक है। ये देखो कितने पेयर बने हमारे? 5 पेयर बन गए यहाँ पे। सब लोग अपने पेयर्स बनाइए मोबाइल के। जो लोग साथ के साथ काम करते चलेंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब लोग अपने मोबाइल के पेयर बनाइए। उसके बाद हम इसका दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप कैसे बनाएंगे? 95 यहाँ पे सेम रहेगा। देखो मैं यहाँ पे 95 सेम रहेगा, मैं पहले रब कर देती हूँ, ठीक है। पहला नंबर कॉम्बिनेशन ये बन गया 95, ये बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा 56। देखो मैंने 9 को छोड़ दिया है, 5 और 6 को लिया है, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा? 5 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 और 0, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा कॉम्बिनेशन 0 और 5, अब इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 5, 0 5
के बाद ये पे मैंने यहाँ पे 5 1 कर दिया, 0 5 के बाद 1 5 का और कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 0 5 और फिर नहीं सही तो लिखा है मैंने 51, 0 5 के बाद बनेगा 51, सही है, 51 5 और 1 51, फिर बनाया 57, फिर 73 और फिर 39, ठीक है, इस ये मिस नहीं हो गया, क्या 1 5 का नहीं कॉम्बिनेशन मिस हो गया, नहीं मिस हुआ, ठीक है। नहीं 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 मिस हो गया मैम। हाँ 5 1 1 के 5 का बाद मिस 1 हो गया 5 ना। आना चाहिए था ना। हाँ वहाँ 5 1 के यहाँ पे एक नंबर मिस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा लोगन मिस हो गया मैम। 5 1 मिस 1 5 मिस हो गया। एक मिस हो गया, ठीक है, ये एक तो मैंने इस तरीके से बन किया, यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब इसके अंदर ना देखो एक चीज थी, इस नंबर के अंदर ना 0 आ रही थी, देख रहे हो? तो इसमें अब मैंने आपको क्या बताया था, जब 0 जिस नंबर के साथ आती है, लिख लो इस पॉइंट को, वो उस नंबर की पावर ले लेती है। जैसे मान लीजिए 0 किसके आगे है, 6 के आगे है, तो ये किसके नंबर 0 6 के आगे, तो मतलब कि इसकी पावर ले ली इसने 6 की नंबर की। तो ये नंबर हमारा दूसरा हमने क्या बनाया, 9 5 5 6 6 0। अब यहाँ पे 0 5 था ना, तो 0 5 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 5 कर देंगे, 0 को हटाके, होगी 0 ने किसकी वैल्यू ले ली 6 की, 6 5 1 5 5 7 7 3 और 3 9। मैम जरा इसको एक बार और रिपीट कर दिए प्लीज। एक बार ही, हाँ इसको रिपीट करें लास्ट वाले को। ये देखो इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन देखो। अब पहले आप पॉइंट्स लिखो, 0 नंबर जिसके आगे जिस नंबर के आगे आती है, वो अपने आगे वाले नंबर की पावर ले लेती है। 0 जिस नंबर के पीछे आती है, वो अपने आगे वाले नंबर के, अपनी वॉइस में लिख लो आप कि 0 से पहले जो भी नंबर है, वो उस नंबर की पावर ले लेती है। अब जैसे 6 0 5 है, तो यहाँ पे 6 0 5 में पहले हमने यहाँ पे पेयर बनाया था ना 6 0 और 0 5 का। अब जो पेयर बनेगा 6 0 और 6 0 और यहाँ पे पेयर बनेगा ये 6 5। मीन्स यानी यहाँ पर 0 ने 5 से पहले 6 ले लिया, 6 के नंबर, इस 6 की वैल्यू ले ली, 6 की वैल्यू ले ली 0 यहाँ 5 के पास। हाँ मैम बाद में होगा तो वो अपनी पावर दे देगा। मतलब मान लो देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैं बता लूं 9 की जगह 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमने 7 3 3 9 7 3 3 के बाद क्या हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा। मैम कोई और नंबर से बताइए एक बार एग्जांपल। फिर मैडम वो 6 के बाद 0 आया तो 6 6 क्यों नहीं हुआ? हाँ वो हम वो भी बना सकते हैं, 6 6 मैंने बनाया, इसमें 6 में के बाद इसे 6 कर दो, मैंने बनाई है 6 0 हो गया, एक इसे 6 6 भी ले सकते हैं, सही है। मैम ये नंबर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्या? जैसे वो 0 तो 0 के जैसे पहले वो 8 आ रहा था, जैसे मान लो वो 6 आ रहा था, 6 को 6 कर देते हैं उसको। हाँ तो ये चीज हो गई ना, मतलब 0 से आगे मान लो 6 के बाद 0 आ गया, तो उसको 6 की समझने में वैल्यू, इजी रहेगा। मैं एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल कराती हूँ। मैं मेरा नंबर दूं क्या? मेरे नंबर में 2 0 है। एक मिनट रुको, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी व्यक्ति मुझे एक नंबर दो जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे नंबर में 2 0 है, मेरा नंबर दूं क्या? 9 1 मैं दे रहा हूँ मैम, 9 1 0 5। 0 हाँ 0 है मैम, 9 1 0 5 0 5 9 1 0 5 0 5 9 7 6 5 9 7 6 5 5 3 5 3, ठीक है। अब देखो इसके पेयर बनाओ, पहले आप सब लोग बनाओ। 9 1 जी, ठीक है, 1 0 जी, 0 5 0 5 5 9 5 9 9 7 9 7 यस मैम, 7 6 जी, 6 5 6 5 5 5 5 5 5 3, 5 ठीक है। जी। अगर किसी के नंबर में 0 नहीं आ रही है तो हमारा इतने में ही काम हो गया था, तो ठीक है। अब दूसरे बात, अब इनके नंबर में 0 आ रही है तो 9 1, जी मैम। अब उसके बाद 1 आया, अब 1 के भी क्या हुआ, एक मिनट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपके साथ?
हाँ मैम हो रही है। ठीक है 9 1। अब यहाँ पे 1005 है तो यहाँ पे जी क्या हाँ। हो गया 1 1। अच्छा 005 तो 1 1 हो जाएगा। हाँ क्योंकि 0 के आगे क्या है यहाँ पर 1 है। 1 है। ठीक है तो 1 1 को 1। 2 बार ले लेंगे। हाँ 1 को 1 2 को बार 2 बार लेंगे और ये हो गया 1 1 5। ओके मैम। ठीक है अभी फिर वो आगे 1 बन जाएगा। हाँ वो 1 हो जाएगा 5 नहीं 9। हर केस में मैम एक मिनट, वो 1 हर 5 केस में के 1 पहले बनेगा डबल या 1 उसके आएगा आगे ना। जो नंबर होगा वो बनेगा? जो उसके आगे नंबर होगा 0 के आगे क्या नंबर है बताओ? 0 के आगे 1 है, अगर तो 1 ही सपोज लेंगे। 0 के आगे 5 हुआ तो 5 बन जाएगा ये। हाँ तो ये 5 आएगा। हाँ तो ये 5 हो ओके। जाएगा। ठीक है ओके। 5 9। अब आगे का ये आगे तो कोई नंबर नहीं है हमने जी। बना दिया है 9 7 7 6 6 5 5 5 और 5 3। ठीक है ये तो हमारा सिंपल हो गया। ठीक है अब इसका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। मैम इसमें मैम डबल नहीं लेंगे क्या? जैसे डबल मैम 0 00 ऑलवेज 1 होगा कि जो पहले वाला नंबर होता है वो रिपीट होगा? पहले वाला नंबर रिपीट होगा। नंबर 0 को रिपीट होगा ना। जब 0 के आगे कौन सा नंबर है 1 है ना, तो मैंने 1 ही लिख लिया। अगर 0 के आगे 5 होता तो मैं 5 लेती, 9 होता तो मैं 9 लेती। मैम के नंबर में 6 नंबर का में पहले 2 6 0 आ रहे हैं और वो 2 0 बिटवीन नंबर आ रहे हैं, तो उसका कैसे होगा वो नहीं समझ में। डबल 1 होना चाहिए ना, ये 1 5 से पहले डबल 0 है ना। मैंने डबल डाला डबल पर 1 कर दिया ऐसा ना। लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है नहीं, पैडिंग नहीं, में। नहीं आपने 1 0 का तो 1 फिर 0 0 का भी तो डबल। हाँ ये ठीक है हाँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब सबके यहाँ तक 0 का पॉइंट क्लियर हो गया? जी मैम मैम। मेरे इन बिटवीन लास्ट में 2 0 आ रहा है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये डबल 1 क्यों किया है मैम? ये वाला ये डबल डबल 0 वाला डबल 0 आ गई ना, तो उन्होंने हमने जो यहाँ पे डबल 1 की पावर ले ली। नहीं ऊपर ओनली सिंगल 0 है मैम, वो डबल 1 नहीं ऊपर है। एक 0 है, डबल 0 थोड़ी है। और नंबर में तो एक ही 0 है मैम। यार मुझे ना आप लोग ना कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे ना सुनो मेरी बात सुनो, मुझे ना पहले बताने दो, वरना मैं आपको ना सबको म्यूट कर दो मैं मैम, कुछ नहीं बता पाऊंगी। म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। मैं सही बता रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज कर करके ना मुझे गलत। नहीं नहीं मैम, आपने जो किया था ना वो बराबर था, वो बाद में बेवजह Yes, डबल ma'am. 1 डाला गया। यस हाँ, मैम दोबारा बराबर डबल था। 1 हुआ ना। आपने बराबर किया था। ठीक है ठीक किया था, लेकिन दोबारा डबल 1 जो किया ना वो गलत करवा दिया। हाँ तो वो मैं कह रही हूँ मैं सही चल रही हूँ, मेरा माइंड फिर आप बार बार इतना हाँ। क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं नहीं। कंफ्यूज हो जाती हूँ आप फिर। सबको म्यूट कर दें, या तो आप सबको म्यूट कर दें। ठीक है अब आप जो अब ये तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ तक सीख लिया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ से ही आप दूसरा नंबर बना लो, इस तरीके से बनाओ जैसे मैंने आपको ये नंबर बनाना सिखाया है ना, ये वाला नंबर बनाओ आप अपने आप ही। 9 5 5 6 कैसे मैंने बनाया, 6 0 मतलब 2 नंबर का कॉम्बिनेशन लेके अब इस तरीके से। जैसे पहले मैंने बनाया 9 1 0 5 ऐसे बनाया ना हमने। अब आपको बनाना है 1 0 नंबर तो दिखे मैम। 0 5 5 9 इस तरीके से नंबर लेके बनाओ इसको। बड़ा नहीं हो रहा, सबकी बारी करते रहो। वो मैंने बड़ा कर रखा था, स्लाइड्स बना रखी थी ना, इसलिए नहीं हो रहा। नहीं अब ठीक है, सब हो रहा है। ये वाला नंबर का करना। 9 1 0 5 क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पर। जी मैम। 0 ठीक है अब इसको मैं अभी ऐसे लिखती हूँ 9 1 0। हमने सिंगल सिंगल पे पेयर बना लिए अभी, तब हमने ऐसे सीखा है ना। जी मैम। अभी हमने सीखे ऐसे पेयर बनाने। जी ठीक है हमने इस तरीके से पेयर बनाए अभी है। अब आपको पेयर बनाने हैं इस तरीके से। पहले आप इसे 9 1 बना लो, ठीक है, फिर बना दो इसे 1 9 1 बना लिया। ये चाहे इसको 9 को आप अलग रख दो साइड में, फिर से बनाओ 1 0 से 1 0 5 से 0 5 5 9 से सेम ही नंबर बन रहे हैं ये।
इस तरीके से आपको बनाने हैं ये। मैंने ये वाला में सही बताया? मैम मेरे नंबर में लास्ट में इन बिटवीन आ रहा है, तो उसका बता दीजिए ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट में 2 0 आता है तो कैसे करूँ? लो बताओ नंबर। 877 877 941 941 6080 6080। तो बस पहले देखो इसका नंबर कैसे बनाओगे, सिंपल से आसान तरीके से बनाओ। 87 79 79 41 4180 एक मिनट मैं बना रही हूँ, इसे प्रॉपर तरीके से देख लो। 87 ठीक है, 79 994 41 4116 ठीक है, 60। अब देखो 60 है ना, तो मैं यहाँ पे 66 लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है 68। मैम आप तो सीधा थर्ड स्टेप पे आ गए, सेकंड नहीं करोगे पहले? अब मैं सीधा बता रही हूँ ना, बस सारे स्टेप आप अपने माइंड से करो अपने आप। अब बड़ी क्लास में आ गए हो। हाँ भाई, नहीं तो 11 बजे तक नहीं होगी पूरी है। 66 ठीक है, 68 ठीक है, 68 और 88। ये मैंने आपको फाइनल बता दी। मैम इसमें 77 क्यों नहीं आए? 87 के बाद 77 क्यों नहीं लिया? 77 भी आएगा, वो रह गया। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर आप इसे देखोगे, अगर मैं 8 पे नजर नहीं जाएगी तो मेरी 77 पे भी गई, 77 गया, 79 भी बन गया, 94 भी बन गया, 79 94 41 94 41 16 ठीक है, 66 68 और राइट 88 88 राइट है ना। ये आपके कॉम्बिनेशन ये हमारे इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गए। सबको यहाँ जीरो तक को कहाँ पे पकड़ना ही नहीं है, जीरो को सीधा डिजिट में कन्वर्ट करना है। हाँ, जीरो को सीधा डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बट टोटल में नहीं करना है, ध्यान रखना, टोटल में नहीं करना है, सिर्फ हम प्रेडिक्शन करेंगे ना उस चीज के लिए करना है। टोटल में नहीं करना है हमें कन्वर्ट। अगर इस नंबर का टोटल करो सब, 8 + 7 + 7, इस नंबर का टोटल करो। 50 it's 50 मैम 0 जिसके बाद होगा वो वाले नंबर को डबल कर देंगे। हाँ जी, और फिर कैलकुलेशन में भी डबल लेंगे, 26 लेंगे। नो 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 नो, टोटल में बिल्कुल नहीं लेंगे इसे डबल में 0 ही लेंगे। हाँ, टोटल में एक्चुअल नंबर लेंगे, टोटल में जो नंबर है वो ही लेंगे। ठीक है, सबको ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आज आपका यही और यहाँ तक यही होमवर्क रहेगा कि आप सब लोगों को 1 to 9 नंबर लिखने हैं अपने, और आपको अपने नंबर के इस प्रकार से पेयरिंग करनी है, और अपने नंबर का टोटल निकालना है, मूलांक और भाग्यांक निकालना है। और सब लोग सिर्फ अभी ज्यादा नंबरों पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 नंबर उठाएंगे, 2 नंबर्स, क्योंकि आप पहले बहुत सारे नंबर ले लोगे, काम कैसे करोगे? 2 नंबर ले लो, उस पर अच्छे से वर्क कर लो। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करना धीरे धीरे और करोगे। और काम कैसे करोगे? जैसे स्कूल के अंदर एक प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, लाइव में दिखा देती हूँ। एक इस प्रकार की फाइल बना लो, दिख रही है? नहीं दिखी। 2 फाइल बनाओगे ऐसी। कैसी फाइल दिखने लगी? जैसे स्कूल में ड्राइंग्स की बनाते थे, ये ऐसी फाइल बनाओ सब, इस तरीके की 2 फाइल आपको ऐसी दो नहीं 3 फाइल बनानी है। 3 फाइल आपको बनानी है। एक फाइल आपके नोट्स की होगी जो आप बना रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। दूसरी फाइल आपका जो जिस नंबर पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तीसरी फाइल वो 2 नंबरों की फाइल, एक अलग अलग बनानी है फाइल दोनों नंबरों की, ठीक है। और उस फाइल में जिसका आपने बनाया वो करोगे, निकालोगे उसकी डेट ऑफ बर्थ से सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकालोगे। नंबर तीसरा स्टेप आप उसके मोबाइल का टोटल नंबर निकालोगे। नंबर चौथा स्टेप उसकी आप ग्रेडिंग करोगे। और नंबर 5वां स्टेप नंबर्स के जो आपके जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं अभी, आप उसमें से जो आपको क्या समझ में आया है आप वो लिखोगे। क्लियर एवरीवन? मुझे सबका असाइनमेंट चाहिएगा बाय पीडीएफ फॉर्म में, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाएगा। आप कह रहे हैं मैम, तो इसका
तो हमको वो देंगे करेक्टर जो है, तो कहेंगे या सिंगल? मुझे सर आपकी आवाज समझ में नहीं आई। ये आपने लास्ट पॉइंट बताया ना मैम, जैसे कि उसका जो नंबर जो प्लान, तो जो सिंगल नंबर के हिसाब से उनको, अभी तो आपको ना सिंगल नंबर के हिसाब से सिंगल के हिसाब से लिखना है। आपको 0 to 9 नंबर के जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं ना वो लिखने हैं, और उसके बारे में आप जो रिलेशन समझे हो वो लिख लेना, ठीक है नहीं ना? तो पेयर में, तो पेयर में जो नंबर आ रहे हैं, नहीं पेयर में नहीं लिखने, पेयर में नहीं लिखने, पेयर में नहीं लिखने, आपको सिर्फ नॉर्मल लिखने हैं। पेयरिंग में अभी आपको सिखाऊंगी कल मैं। ओके मैम, जो मोबाइल नंबर के जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का जो प्लेनेट है उनके बारे में नहीं, पूरे 1 to 9 नंबर के प्लैनेट्स लिखने हैं आपको। ओके मैम, ओके, ठीक है, ठीक है। ये अभी तो दिमाग को खाली करके बैठो, अगर पहले वाला ज्ञान लाएंगे इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं ज्ञान नहीं ला रहा चीज को, जो क्या मैम चाह रही है पूछ रहा था। जैसे जैसे मैडम पढ़ाती जाएगी ना 5 क्लास में, ऐसा है नहीं ठीक है। अब कोई किसी प्रकार का आर्गुमेंट सी जिसकी कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो आराम से, क्योंकि बट मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, आप सब लोग पीडीएफ फॉर्म में बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो मेरे साथ, आप 8 से 10 दिन स्पेंड करने वाले हो, तो ये टाइम आप अपने लिए बहुत ही आपके लिए जितना कीमती आपके लिए उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली छोड़कर बैठी हूँ आप लोगों के सबके साथ यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितने लोगों को आपको सिखा रही हूँ, आप सब लोग इसे बहुत सीरियसली होकर और अच्छे से सीखें। बिल्कुल। मैम छुट्टी रहेगी क्या? कब की संडे की, कब की छुट्टी चाहिए बताओ? सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, कब चाहिए छुट्टी? संडे तो मैम वैष्णो देवी जा रहे हैं। और देखो कोई कहीं जा रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि वैष्णो देवी तो 4 दिन में हो गए अब, ठीक है? सैटरडे संडे छुट्टी कर लो। चलो सैटरडे संडे छुट्टी करनी मांग रहे हो, चलो सैटरडे संडे की छुट्टी, ओके ठीक है। कल की क्लास होगी और सैटरडे संडे की छुट्टी। रिकॉर्डिंग्स दूंगी कुछ देखने के लिए, वो देख लेना जो देखना चाहेंगे। मैम अब ज्यादा दिलदार बनती है। चलो जी, ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण। सेकंड स्टेप नहीं समझा, प्लीज बताएंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ठीक है, और जिन लोगों का एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तो मिलेगी, और किसी प्रकार की आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर रिकॉर्डिंग्स आने में थोड़ी सी लेट हो जाता है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ये नहीं समझ आए, आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको कल दोबारा समझाती हूँ, एक बार ट्राई जो सिखाया है ना वो हमें लिखना है, वो नहीं लिखना, जो आपको जितना आपको समझ में आया है उतना लिखना है। समझ में आया है, हाँ सही जितना बात है। समझ में आया है उतना लिखना है। ठीक है, ठीक है जी। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो आप अपना एक अच्छा सा फीडबैक ग्रुप में दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं, टेलीग्राम। तो आप मुझे अभी बताएंगे। हाँ जी, ओके ओके। जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। जय श्री, थैंक यू सो मच।